मॉर्निंग स्टुडंट, आज आपण मराठीमध्ये पाठ क्रमांक 27 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हे पाठ शिकणार आहोत. तर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हे एक समाजसुधारक होते. याबाबत आपण इथं या पाठात शिकणार आहोत. तर चला वळूया आपण आपल्या पाठाकडे. विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी गावी झालेला होता. तर विठ्ठल रामजी उर्फ अण्णासाहेब, तर जे कोण आहे हे विठ्ठल रामजी जे आहे त्यांचं नाव उर्फ एक नाम होता. जैसे आपल्या घरी आपले टोपन नाव असते है ना, जैसे कि अगर आपका नाम महेश है और घर में आपको गुड्डू बुलाते हैं, वैसे ही विठ्ठल रामजी का एक घर में टोपन नाम था, जो उनका घर का नाम था जो था अण्णासाहेब. आणि सरनेम काय होती त्यांची? शिंदे. यांचा जन्म कुठं झालेला होता? जमखंडी गावी झालेला होता. कोणाचा जन्म जमखंडी गावी झालेला होता? तर विठ्ठल रामजी शिंदे किंवा उर्फ अण्णासाहेब शिंदे यांचा जन्म जमखंडी या गावी झालेला होता. अण्णासाहेबाच्या वडिलाचे नाव रामजी आणि आईचे नाव यमुनाबाई होते. तर अण्णासाहेब म्हणजे विठ्ठल रामजी शिंदे यांचे बाबाचे नाव किंवा यांचे वडिलाचे नाव काय होते? रामजी, आणि आईचे नाव यमुनाबाई होते. लहानग्या विठ्ठलाला खेळायची अत्यंत आवड होती, आणि जेव्हा हे अण्णासाहेब खूप लहान होते तेव्हा त्यांना खूप खेळण्याची आवड होती. समझ में आया कि विठ्ठल रामजी शिंदे इनका जो टोपन नाम था, जो घर का नाम है, ये अन्ना साहेब था. और विठ्ठल या अन्ना साहेब जी का के पापा का नाम क्या था? रामजी शिंदे, और मम्मी का नाम यमुनाबाई था. और इनका जन्म कहाँ हुआ होता है? जमखंडी गांव में जन्म हुआ है. किसका? विठ्ठल रामजी शिंदे का. और जब यह छोटे थे तो कौन? यह मतलब विठ्ठल रामजी शिंदे बहुत छोटे थे, तब इन्हें खेलने की बहुत चाह थी, क्योंकि कोई भी जो छोटे बच्चे होते उन्हें खेलना बहुत पसंद आता है. तो वैसे ही यहाँ पे जो अन्ना साहेब है इनको खेलना बहुत पसंद था. हुतुतू, खो खो, सूरपांब्या यासारखे खेळ खेळण्यात लहानगा विठ्ठल सदैव पुढे असे. हुतुतू यानी कबड्डी का जो खेल होता है, कबड्डी का खेल, खो खो होता है, खो खो खेल, और सूरपांग्या जैसे अलग अलग प्रकार के जो कुछ सूरपांग्या बोले तो एक खेल का ही नाम है. तो यह खेलने में जो विठ्ठल रामजी शिंदे है यह बहुत यानी हमेशा खेल खेलने में आगे होते थे या आगे रहते थे. लहानपणीच्या या खेळामध्ये विठ्ठलाचा धीटपणा व सहनशीलता दिसून येईल. और जब यह छोटे थे, कौन? विठ्ठल रामजी शिंदे, तब क्या होता था इनका? धीटपना, मतलब खेलने के लिए हमेशा अग्रसर, और अगर खेल में इन्हें लग भी जाता था तो बिल्कुल शांत रहते थे. त्यांचे वडील धार्मिक वृत्तीचे होते. त्यांचे म्हणजे अण्णासाहेबांचे वडील कसे होते? धार्मिक वृत्तीचे, मतलब वह उन्हें पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता होगा. सर्व जाती धर्माचे लोग त्यांच्या घरी येत असत, और कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, है ना, सारे लोग किसके घर आते थे? विठ्ठल रामजी शिंदे उर्फ अन्ना साहेब के घर आते थे. माणसा माणसात भेद करणे योग्य नाही याचा संस्कार घरातील वातावरणामुळे लहानग्या विठ्ठलाच्या मनावर उमटला. आणि जे विठ्ठलाचे जे घर होते यांच्या घरी कोणत्याही धर्माचे लोक असो किंवा कोणत्याही जातीचे लोक असो, यांच्यात काही भेदभाव म्हणजे वेगळेपण हे करत नव्हते. यानी इनके घर पे कभी भी भेदभाव नहीं होता था, चाहे वो कोई भी धर्म का हो या जाति का हो, सभी क्या है? एक ही मनुष्य है. ऐसा विठ्ठल के जो पापा है अन्ना साहेब के पापा है रामजी शिंदे, यह इन्होंने विठ्ठल जी को या तो अन्ना साहेब को यही शिक्षा दी थी कि मनुष्य में कभी भी कोई भेद नहीं होता है, वह क्या है? सब एक जैसे ही होते हैं. ऐसे संस्कार किसने दिया था? विठ्ठल रामजी शिंदे के फैमिली ने उनको दिया था. छोटा विठ्ठल अवघा 4 वर्षाचा होता त्यावेळी दक्षिण भारतात महाभयंकर दुष्काळ पडला होता. आता काय झाला? जेव्हा विठ्ठल फक्त 4 वर्षाचा होता तेव्हा दक्षिण भारतात साउथ इंडिया में दुष्काळ पड़ा था, मतलब अकाल पड़ा हुआ था. जब अन्ना साहेब सिर्फ 4 साल के थे तब क्या हुआ था?
साउथ इंडिया में, है ना, मतलब दक्षिण भारत में अकाल पडा हुआ था, दुष्काळ पडा हुआ था. पण विठ्ठलाच्या मळ्यात मक्याचे चांगले पीक आलेले होते. सब जगह अकाल पड़ा था, लेकिन अन्ना साहेब के घर मक्के का पीक, है ना, मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई थी. आजोबा बलवंतराव हे दानशूर होते. तर अण्णा साहेबांचे आजोबाचे नाव काय होते? अण्णा साहेबांचे आजोबाचे नाव काय होते? बलवंतराव. आणि त्यांचे वडिलाचे रामजी आणि आईचे यमुनाबाई. ठीक आहे. तर आजोबा बलवंतराव हे दानशूर होते. दानशूर मतलब जो दान देता है. ठीक आहे. दररोज सकाळच्या वेळी आजोबा कट्ट्यावर बसून गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटप असत. तो क्या होता था कि जो अन्ना साहब के जो दादाजी थे ये बहुत दानी थे. यह क्या करते थे? मक्के का जो फसल हुई थी इनके यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि सब जो साउथ इंडिया है उधर उस साइड क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था. अकाल पड़ने के कारण किसी के खेतों में फसल नहीं हुई थी, लेकिन मक्के की फसल अन्ना साहब के घर बहुत हुई थी. इसीलिए उनके दादाजी क्या करते थे? रोज़ सुबह उस बोरियों पे, यानी कट्टा वहाँ पे किसको बोला है? जो मक्के का अनाज जिसमें भर के रखते बोरियों पे बैठते थे और गरीब लोगों को मक्का के दाने का वाटप करते थे या दान करते थे. आजोबांना या कामी विठ्ठल ही मदत करत असे. लोक विठ्ठलाचे कौतुक करत व आशीर्वाद देत. और जब अन्ना साहेब के जो दादाजी है गरीबों को मक्के का दाना वाटप करते थे, तो यह वाटप करने में अन्ना साहेब भी उनकी हेल्प करते थे. और जो लोग हैं, लोग क्या करते थे? अन्ना साहेब की स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग देकर जाते थे. किसे? अन्ना साहेब को. एकदा काय झाले? विठ्ठल जेवायला बसला. अब एक समय क्या हुआ कि अन्ना साहेब म्हणजे विठ्ठल खाना खाने बैठा. समोर ताट होते, तेवढ्यात एक भिकारी दाराशी आला. क्या होता है एक समय कि विठ्ठल खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते समय आपको पता है खाने की थाली परोसी हुई थी. अचानक उनके सामने एक कौन आया? भिकारी आ जाता है. उनके दरवाजे पे एक भिकारी आ जाता है. त्या भुकलेल्या माणसाला विठ्ठलाने आपले ताट दिले और विठ्ठल ने क्या किया? अपनी परोसी हुई थाली उस भिखारी को दे दिया, क्योंकि वो भी भूखा रहा होगा, वो भी मांगता रहा होगा. इसीलिए विठ्ठल ने क्या किया? अपना खाना उसे दे दिया. क्या आप अपना अनाज देंगे? नहीं देंगे. अगर आपका फेवरेट चीज़ बनाए तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, छुप जाएंगे. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? विठ्ठल ने दे दिया. क्यों? क्योंकि उन पे बचपन से संस्कार ही ऐसे पड़े थे कि उनके जो दादा थे, उनके पापा थे, यह लोगों में भेदभाव नहीं करते थे और गरीबों को वह अनाज दान करते थे. हा दयाळूपणा विठ्ठलामध्ये जन्मातच होता. और यह दयालुपन है ना, यह काइंडनेस उनमें कब से थी? बचपन से ही थी, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली में यही देखा था कि उनके दादाजी, उनके पापा जी सब क्या करते हैं? दान करते हैं, लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं. जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेच जानावा. तो यहाँ पर 4 पंक्तियाँ लिखी है. ये तुकाराम का अभंग है ना. या संत तुकारामच्या अभंगवाणीचा ठसा विठ्ठलाच्या हृदयावर आयुष्यभर उमटला होता. तो अभंगवाणी में क्या कहा है? जे का रंजले गांजले. रंजले गांजले मतलब जो बहुत कैसे है पीड़ित लोग हैं, जो कैसे है गरीब है, पीड़ित है, त्यांसी मने जो आपुले, और उनके साथ जो अपनापन दिखाता है वही क्या है? तोच साधु ओळखावा. और वही कैसा है? साधु के जैसा है. देव तेथी जानावा. और वो जो मनुष्य है जो गरीबों के साथ या पीड़ित लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वही कैसा है? साधु के समान है और वही क्या है? भगवान के जैसा ही है. क्योंकि अगर हम दूसरों के दुख देखकर उसकी हेल्प करते हैं तो जिसकी भी हम हेल्प करते हैं तो वो हमको दुआ देगा, बद्दुआ देगा.
दुआ देता है ना। तो इसीलिए किसी भी गरीबों की हमेशा क्या करना है, हमें हेल्प करना है। तो जब गरीबों की हम हेल्प करते हैं तो वह मन से दुआ देते हैं और वही दुआ हमें शायद लग सकती है, हमारा कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो यह संत तुकाराम की जो अभंग वाणी है यह किस पर उमटी हुई थी? अन्ना साहेब पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके सामने जब वो खाना खा रहे थे तो एक भिखारी आया था, उन्होंने अपनी थाली किसे दे दिया था? उस भिखारी को दे दिया था। समाज सुधारणा करण्याचा अखंड ध्यास घेऊन महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आयुष्यभर कार्य करत राहिले। और विठ्ठल जो है इन्होंने क्या किया, समाज सुधार का काम किया। सोशल वर्कर थे जिन्हें यही लगता था कि हम किसको सुधारेंगे, समाज को सुधारेंगे, क्योंकि उस समय में समाज में बहुत सारी रूढ़ी परंपरा अंधविश्वास फैला हुआ था। तो वह नहीं चाहते थे कि लोग अंधविश्वास में फंसे और क्या हो, लोगों का सर्वनाश हो। इसीलिए जो विठ्ठल राम जी है या अन्ना साहेब है, इन्होंने क्या किया, लोगों में समाज सुधार का कार्य किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेसन में आपको यही चीज़ याद रखना है कि विठ्ठल राम जी का मतलब टोपन नाम क्या था? तो अन्ना साहेब, इनके पिताजी का नाम श्यामजी शिंदे, माता का नाम यमुनाबाई। कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जमखंडी में हुआ था। और इनके दादाजी का नाम क्या था? बसंतराव था। उसी के साथ साथ यह कौन कौन से खेल खेलते थे? तो हुतुतु, खो खो, सूरपांगरिया जैसे खेल खेलते थे। इनके कब दुष्काल आया था? कहाँ पर दुष्काल आया था? तो दक्षिण भारत में दुष्काल आया था। और उस समय इन्होंने क्या किया था, अपने दादाजी के साथ बैठकर, इनके घर खूब सारी मक्के की फसल हुई थी, तो जो गरीब लोग हैं उनको क्या किया था, मक्के की फसल का दान दिया था। ठीक है, और इन पे बचपन से इनके जो पिताजी थे श्यामजी शिंदे, रामजी शिंदे, यह क्या थे, धार्मिक वृत्ति के थे। यह कभी भी लोगों में या धर्म या जात में भेदभाव नहीं करते थे। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। विठ्ठलाचा जन्म कोठे झाला? तर विठ्ठलाचा जन्म जमखंडी येथे झाला। विठ्ठलाच्या कोणकोणते खेळ खेळत असे? विठ्ठल कोणकोणते खेळ खेळत असे? ऐसा होना था वहाँ पे, विठ्ठलाचा लिखा गया विठ्ठल कोणकोणते खेळ खेळत असे? तर उत्तर आहे विठ्ठल हुतुतू, खो खो, सूरपांग्या हे खेळ खेळत असे। विठ्ठलच्या आजोबाने दुष्काळाच्या वेळी गोरगरिबांना कोणती मदत केली? तर उत्तर काय आहे? दुष्काळाच्या वेळी विठ्ठलचे आजोबा दररोज सकाळच्या वेळी कट्ट्यावर बसून गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटत असत। महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी आयुष्यभर कोणते कार्य केले? उत्तर आहे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी समाज सुधारणेचे कार्य केले। विठ्ठलाच्या हृदयावर आयुष्यभर कोणता ठसा उमटला होता? उत्तर आहे विठ्ठलाच्या हृदयावर आयुष्यभर संत तुकाराम महाराजच्या अभंगाचा ठसा उमटला होता। क्वेश्चन नंबर 2, योग्य पर्यायापुढे राईट अशी खूण करा। पहिला, गोरगरीब लोक विठ्ठलाला आशीर्वाद देत असत कारण तो वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळत असे, तो आजोबांबरोबर गोरगरिबांना मक्याचे दाणे वाटप असे। तो क्या आएगा इसमें? सेकंड वाला राइट है। जेवताना एके दिवशी भिकारी दाराशी आला तेव्हा त्याने काय केले होते? विठ्ठलाने जेवणाचे ताटच त्या भुकलेल्या माणसाला दिले। पहिला ही राईट आहे। क्वेश्चन नंबर 3, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। लहानपणी या खेळामध्ये विठ्ठलाच्या ब्लँक व सहनशीलता दिसून येते। तर धीटपणा। माणसात ब्लँक करणे योग्य नाही, भेद करणे। आजोबा कट्ट्यावर बसून गोरगरिबांना ब्लँक दाणे वाटत असे। कशाचे दाणे? मक्याचे दाणे। मोठी तोची ब्लँक ओळखावा, देव तेथेच जाणावा। आन्सर आहे साधू। क्वेश्चन नंबर 4, खालील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। फर्स्ट, जन्म, मरण, दानशूर, कंजूस,
योग्य अयोग्य, लहान मोठे, पुढे मागे, दयाळू क्रूर, आवड नावड, भेद साम्य, दुष्काळ सुकाळ. क्वेश्चन नंबर 5. कंसात दिलेल्या शब्दांचे विरुद्ध अर्थ असलेले शब्द वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा. डोंगर पर्वतापेक्षा छोटा है, तो ब्रैकेट में लिखा है मोठा, इसीलिए हमने लिखा छोटा. ठीक है. हरवलेला चेंडू सापडल्याने मला खूप आनंद झाला, तो दुख का अपोजिट वर्ड होता है आनंद. ई ससा हा प्राणी भित्रा असतो. धीट, धीट मतलब जो डरने वाला नहीं, और भित्रा मतलब जो डर जाता है. मोठी राजूला घट्ट कपडे आवडत नाही. घट्ट मतलब टाइट, सैल यानी ढीला. ऊ विना हळूहळू चालते. भरभर, भरभर मतलब जल्दी, हळूहळू ना धीरे से. अब आपके लिए एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 में. तुमच्या परिसरात एखादी दानशूर व्यक्ति राहते का? आपके आजू बाजू में सराउंडिंग में कोई है क्या जो दानी व्यक्ति रहता है? अगर है, ती व्यक्ती संकटाच्या वेळी इतरांना कोणती मदत करते याची माहिती मिळवा. और अगर है तो यदि अगर किसी पे कुछ संकट आया है ना, परेशानी आई, तो वो व्यक्ति किस तरह से दूसरों की मदद करता है यह आपको लिखना है. जैसे अभी कोरोना का काल में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने खाना बांटा, किसी ने कपड़े बांटे, किसी ने कंबल बांटे, किसी ने अनाज बांटा है ना, किसी ने पैसा बांटा. तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है अपने एरिया के, और आपको लिखना है कि वह किस तरह से मदद करते हैं. ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे.